Praise the Lord, dear family. जय मसीह प्रिय परिवार। Hope you all are doing very well. आशा है कि आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। So guys, we are back again. तो गाइस हम लोग फिर से आ गए हैं and we welcome you all. और हम आप लोग का स्वागत करते हैं। And let's get started with an example today. तो इस बार हम एक उदाहरण के साथ शुरू करेंगे। When we are unwell, जब हम लोग बीमार होते हैं, we go to surgeon. हम डॉक्टर के पास जाते हैं and we get the medicines according to our condition. और हम अपने परिस्थिति के अनुसार दवाइयाँ लेते हैं। When we intake that medicine, जब हम वो दवाई लेते हैं, we give it the time to work. हम उसे कार्य करने के लिए समय देते हैं। And when it comes to faith, जब बात आती है विश्वास के ऊपर, every one of us wants the work to be done within minutes. हम सबको चाहिए होता है कि कार्य मिनटों में हो जाए। But let me tell you what according to the scripture we have to do. लेकिन मैं बताती हूँ हमें वचन के अनुसार क्या करना है कि Let's quickly turn to Mark 11:24. हम लोग निकाल सकते हैं मरकुस 11 का 24। It says, ऐसा कहता है कि Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया है। In the story, when we read the above verses, जब हम इस कहानी को ऊपर से पढ़ते हैं, there is a story about fig tree. और इसमें एक अंजीर के पेड़ के बारे में कहानी है। When Jesus Christ and his disciples were going, जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे अपने चेलों के साथ, they found no fruit on that tree. तब उनको उस पेड़ में एक भी फल नहीं मिला। So God cursed that tree. तब परमेश्वर ने उसे श्राप दिया। And it started drying from that very moment. तो उसी समय से वो पेड़ सूखना शुरू हो गया था। But it didn't appear. लेकिन वो दिखा नहीं। And when they were returning back, जब वो लोग वापस आ रहे थे, Peter saw that tree dried up from the roots itself. तब पतरस ने देखा कि वो पेड़ जड़ समेत ही सूख गया था। And in our life also, और हमारे जीवन में भी there can be many circumstances हमारे परिस्थिति बहुत हो सकते हैं which can stand as a mountain in front of us. जो हमारे सामने पहाड़ के समान हो सकते हैं। What we have to do is, लेकिन हमें क्या करना है कि we have to speak to them with faith. हमें उससे विश्वास के साथ बोलना है। And we have to believe that what we spoke we already got. लेकिन हमें ये विश्वास करना है कि जो हमने बोला है वो हमें मिल गया है। And at last I just want to say that अंत में मैं यही बोलना चाहूंगी कि the medicines which we take, जो हम दवाई लेते हैं, it takes time वो समय लेता है। and there are some drawbacks too. लेकिन उसके कुछ नुकसानी भी हो सकती है। But परंतु the word of God परमेश्वर का वचन is the word which never fails. वो ऐसा वचन है जो कभी भी फेल नहीं होता। It can be a little late, वो बेशक ही थोड़ा लेट हो सकता है, but it is never to destroy us. लेकिन ये कभी भी हमें नाश नहीं करता। So I just want to say that लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ, whatever you believe जो भी आप विश्वास करते हो and you speak, और जो आप बोलते हो, just hold that confession और उसी अंगीकार को आप पकड़ो and you just hold your faith that whatever you have spoke, it has been done for you. ये आप लोग विश्वास कर लो कि जो आप लोग ने बोला है वो आप लोग के लिए हो गया है। And see what God is gonna do in your life. और देखो कि परमेश्वर आप लोग के जीवन में क्या क्या करेंगे। Thank you so much for giving your precious time. धन्यवाद आप लोग का मूल्यवान समय देने के लिए। God bless you all. प्रभु आप लोग को आशीष दे।